जिस राज्य में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं है, जनता कह रही है कि हालात ठीक नहीं है, वहां के राज्यपाल खुद बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां की पुलिस पर इतना भरोसा नहीं कि वो एक अस्पताल को सुरक्षा दे सके, वहां सुरक्षा के लिए केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स को भेजना पड़ा है, वहां तो फिर ऐसी बातें होंगी ही कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा। अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर कम से कम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत हलचल हो रही है। राज्यपाल दिल्ली आकर राष्ट्रपति से मिले, ममता बनर्जी के खेमे में भी घबराहट है। उनके मुखपत्र दावा कर रहा है कि राज्यपाल की एक चिट्ठी गृह मंत्री और राष्ट्रपति को जा चुकी है, जिसमें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की बात लिखी है। यानी बंगाल में माहौल ऐसा बन गया है जिससे राष्ट्रपति शासन की संभावना की चर्चा तेज होती जा रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। आप देखिए कि बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार और बंगाल के हालात पर कितनी तीखी टिप्पणियां की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है, बंगाल पुलिस का अपराधीकरण हो गया है, बंगाल में लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल रहा है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए, बंगाल सरकार अपराधियों को बचा रही है, बंगाल में लोग सेफ नहीं, डेंजर जोन में। आपको सुनवाता हूं कि बंगाल के गवर्नर ने बंगाल में लोकतंत्र को लेकर और क्या कहा, फिर बताऊंगा जिससे राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हो रही। In Bengal, democracy is degenerating into mobocracy. That is an unfortunate picture of contemporary Bengal. There has been grave failure of the state government machinery. As a constitutional authority, I keep meeting my constitutional superior, the President of India. What transpires between us will not be given in the public domain because it's not expected of a governor. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इंटरव्यू में ममता सरकार, कोलकाता पुलिस और कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर कई बड़ी बातें की। राज्यपाल ने कहा कि आरजी कर कॉलेज की घटना एक बड़े मामले का छोटा सा हिस्सा है, पूरे बंगाल में हालात खराब है। 20 महीने में बंगाल के 100 से ज्यादा गांव में हिंसा देखी है। पुलिस का एक विभाग जानबूझकर हिंसा कंट्रोल नहीं करता, पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। बंगाल में जियो और जीने दो वाले हालात नहीं है। महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार ने महिलाओं को निराश किया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हजारों दंगाई घुस गए, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। रेप मर्डर के बाद सीएम से एक्शन लेने के लिए कहा, लेकिन सीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। संविधान के मुताबिक बंगाल सरकार से 30 बार रिपोर्ट मांगी, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक बार जवाब दिया। बंगाल की जनता सड़कों पर निकल आई है। बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार है, यह बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल ने जो कहा वो बंगाल के हालात के बारे में साफ साफ बता रहा है। राज्यपाल ने तो ममता बनर्जी के प्रदर्शन करने को तमाशा तक कह दिया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि ममता बनर्जी ही बंगाल में सब कुछ है और वो प्रदर्शन कर रही हैं। सुनिए एक बार राज्यपाल को। The government is supposed to protect the people, not protest. And what is happening there? As governor, I know the portfolios allotted there. Here, the health minister is complaining to the home minister. The home minister is complaining about the health minister. Both are complaining to the chief minister. And the chief minister is coming on the street. Now, as I understand, health minister is the home minister. Home minister is the chief minister, all rolled into one. This looks like a tamasha for me. हालत यह हो गई है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आज भी डर का माहौल, खासकर लेडी डॉक्टर्स, क्योंकि 14 अगस्त की रात को जो हमला हुआ उस दौरान कुछ लोगों ने हॉस्टल में भी घुसने की कोशिश की, जिसके बाद लेडी डॉक्टर्स के परिजनों ने ज्यादातर को घर बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान डॉक्टर्स की तरफ से पेश वकील ने इसके बारे में बताया भी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 700 ट्रेनी डॉक्टर रहते हैं, इसमें से 250 लेडी डॉक्टर हैं, बाकी मेल डॉक्टर। हमले के बाद सिर्फ 30 से 40 लेडी डॉक्टर ही अस्पताल में हॉस्टल में हैं, बाकी अपने घर चली गई हैं। इसी तरह से 60 से 70 मेल डॉक्टर हॉस्टल में हैं, बाकी अपने घर चले गए। यह डेटा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई थी। हॉस्टल में रहने वाली लेडी डॉक्टर्स को धमकियां भी दी गई, यह भी कहा गया। डॉक्टर्स के इसी डर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दे दिया।
यह कोलकाता पुलिस और ममता सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि एक मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे और सुप्रीम कोर्ट को सीआईएसएफ को वहां बहाल करना पड़ रहा है। आज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाल भी ली। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा का प्लान बनाया। आने वाले दिनों में यहां सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती हो जाएगी। वहां अभी क्या हालात हैं, पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर क्या खबर आ रही है। आज ही इस अस्पताल में सीआईएसएफ के सीनियर अधिकारी यहां पर आए थे। डीआईजी के साथ जो है अन्य अधिकारी भी पहुंचे थे। उन्होंने इस पूरे अस्पताल का मुआयना किया है और जो लोकल पुलिस है, कोलकाता पुलिस के साथ जो है बातचीत की है और एक प्लान भी बनाया जाएगा कि आखिरकार इस अस्पताल में किस तरह से सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की जाएगी। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, अभी भी चूंकि सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती नहीं हुई है, अभी भी कोलकाता पुलिस के फोर्स जो है यहाँ पर तैनात है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो है यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान जो है तैनात हो जाएंगे। 14 तारीख को हमला हुआ अस्पताल में, तब साफ तौर पे यहाँ पर एक डिमांड भी रखी जा रही थी और ये मांग भी उठाई जा रही थी कि यहाँ पर सेंट्रल पुलिस फोर्स की जो है तैनाती कर दी जाए और उसी को देखते हुए सीआईएसएफ की जो है अब इस अस्पताल में तैनाती कर दी जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बेहद गंभीर आरोप लगे। संदीप घोष पर करप्शन, कमीशनबाजी, जूनियर्स को शराब पिलाने, बाउंसर रखने और माफिया की तरह काम करने के आरोप लगे। संदीप घोष पर लगे आरोपों पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिससे कॉलेज और अस्पताल का माहौल ठीक हो सके। सुनिए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। बिल्कुल गलत है। हॉस्पिटल एक सेफ प्लेस होना चाहिए फॉर रेजिडेंट्स के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी और आने वाले लोगों के लिए। लेकिन अगर हॉस्पिटल के खुद के लोग ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गलत तो है ही। मैम, माहौल तो डेफिनेटली बहुत ही गलत बनता है और देखिए, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे प्रिंसिपल है या हमारी फैकल्टी है, कहीं ना कहीं हम उन्हें ही फॉलो करते हैं और अगर वही हमारे फॉलोअर्स ही गलत हैं तो फिर एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट होता है। और तो अगर ऐसा कुछ भी है तो इसके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी। और अगर ऐसा है, अगर कुछ आता है तो हम भी इसके अगेंस्ट है। एक्सट्रीम सिचुएशन है यहाँ पर। हॉस्पिटल के अंदर न सिर्फ एक विमेन की सेफ्टी की बात है, बल्कि अगर इसमें इस तरह का एक स्कैंडल इन्वॉल्व है तो एनी डे कोई मेल भी इसमें विक्टिमाइज हो सकता है। तो एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज निकल के आ रही है धीरे धीरे। अब हमारी हड़ताल का जहां तक सवाल है तो हमारे अंदर ये एक विश्वास खत्म हो चुका है कि कल को हम रात में अकेले इन वर्क प्लेसेस पर सेफ हैं या नहीं। तो आप ये बताइए, इवन इफ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो चुकी है, क्या डिफरेंस है जो हम ग्राउंड पर देख सकते? यानी लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी ग्राउंड पे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। वहां बंगाल में इस समय यह हाल है कि जनता सड़कों पर है। रेप मर्डर कांड के बाद से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली अपनी बेटी के साथ आज प्रदर्शन में शामिल हुई। सौरव गांगुली ने कोलकाता रेप मर्डर कांड की आलोचना की थी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद लोगों में कितना गुस्सा है वो आपको दिखाता हूं। ये वायरल वीडियो देखिए जिसमें ममता बनर्जी का पुतला लेकर डॉक्टर और आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, महिला को सुरक्षा न दे सकी वो सरकार निकम्मी है। इसके साथ ममता बनर्जी हाय हाय और तृणमूल कांग्रेस हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। डॉक्टर कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट कर ही रही है, अब बंगाल में आम जनता सड़कों पर है। ये तस्वीर देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर इंसाफ मांग रहे हैं। इस रैली में बड़ी संख्या में मुसलमान महिलाएं भी शामिल हैं। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? इस पर बंगाल की जनता क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाता हूं। अभी हमारे राज्य में जो हो रहा है ये बड़ी से बड़ी नारकीय घटना हो रही है। क्या प्रेसिडेंशियल रूल कोई सोल्यूशन हो सकता है हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? लिया तो जा सकता है, लेना चाहिए इनफैक्ट। तो हाँ, अगर ये न्यूज पब्लिश हुआ, कोई गारंटी नहीं कि मैं इधर पे रहूंगा कि नहीं।
इस दुनिया में रहूंगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारे अभी चीफ मिनिस्टर है, उनको रिजाइनेशन दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए एक वुमेन हमारी चीफ मिनिस्टर है, उनके रहते हुए वुमेन के साथ ये सारी हरकतें हो रही है। हम लोगों को बिल्कुल लगता है कि वो महिला होके भी जब महिला को सुरक्षित नहीं रख सकते तो कैसे महिला मुख्यमंत्री है वो पैसे देके चुप कराना चाहती है। एक लड़की के साथ ऐसा, अगर उनके साथ ऐसा होता तो कौन पैसा देने से हो जाता। तो महिला लोगों का रेट ठीक हो रहा है, इसी धर्षण के ऊपर महिला लोगों का रेट ठीक हो रहा है, 10 लाख 2 लाख, ये कैसी राज्य है। चीफ मिनिस्टर होके इतना से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसके कारण एक महिला रास्ते पे शाम में या फिर रात में इंडिपेंडेंटली घूम सके। इतना तो उनको एक्चुअली मतलब इतना तो एटलीस्ट इंश्योर करना चाहिए ना, वरना किस काम के चीफ मिनिस्टर है आप। सुना आपने, ये बंगाल के लोग हैं। कईयों को लगता है ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, कईयों को लगता है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और हर किसी को यह लगता है कि महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं के साथ ये हो रहा राज्य में। बंगाल में जो हालात हैं उसके बाद सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा क्यों नहीं देती। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही विकल्प बचा है? इस बारे में पाठशाला में मैंने आपको बताया भी था। अब राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है और कोलकाता कांड के बारे में जानकारी दी, तो फिर से राष्ट्रपति शासन की चर्चा तेज हो रही। बंगाल के राज्यपाल से जब राष्ट्रपति शासन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए, फिर बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन कैसे और कब लगता है और क्या हो सकता है बंगाल। So you think that the president rule is an option? I do not want to speculate you here. There are many options in the Constitution of India. All these options are open. Which option the nation is going to take, the appropriate authorities will announce it. I do not want to add anything to that at this stage. बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार भी नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में जितने विकल्प हैं वो सारे खुले हैं, यानी राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी खुला है। आपको बताता हूं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता कब है। संविधान के आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य की सरकार को भंग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर किसी राज्य में सरकार दंगे या फिर नागरिक अशांति को रोकने में विफल रही है तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट का इंतजार करें। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन कराना जरूरी होता है, यानी इस फैसले को पास कराना। राष्ट्रपति शासन लगाने के 6 महीने के अंदर राज्य में चुनाव कराना होता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो संसद की सहमति से राष्ट्रपति शासन को 6-6 महीने करके 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब तक देश में कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, और अगर आप देखें तो 1950 से अगस्त 2023 तक 29 राज्य और यूनियन टेरिटरी में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 1950 से अब तक 54 साल ऐसे थे जब किसी ना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा ही था। कांग्रेस की केंद्र सरकारों के दौरान कुल 88 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जनता पार्टी की सरकार के दौरान 22 बार, बीजेपी की सरकारों के दौरान मात्र 15 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जनता दल की सरकार के दौरान उससे भी कम 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा। आज बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा हो रही है। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, लेकिन एक समय था जब ममता बनर्जी खुद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग किया करती थी, और आप देखिए किन हालात में करती थी। क्या वो हालात आज से मैच हो रहे हैं? 2007 में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री लेफ्ट के बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। तब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ममता ने कहा था कि बंगाल में SC/ST वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तब ममता ने आरोप लगाया था कि पुलिस महिलाओं पर हमला कर रही है और SC/ST वर्ग के लोगों की जमीन छीन रही है। ममता ने कहा था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। ममता ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि वो सरकार को भंग करें और राष्ट्रपति शासन लगाएं। यानी 2007 में जब ममता बनर्जी को लगता था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। अब तो खुद राज्यपाल कह रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। पब्लिक कह रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, वो सख्त टिप्पणियां कर चुका है। तो फिर तो 2007 वाली ममता बनर्जी के लॉजिक से अब भी राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इसी तरह साल 2009 में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी।
उस समय भी बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे। तब ममता बनर्जी यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी। ममता ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी थी। ममता ने आरोप लगाया था कि बंगाल में लेफ्ट के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ममता का आरोप था कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। ममता बनर्जी ने तब आरोप लगाया था कि बंगाल की सरकार माओवादियों के साथ मिल गई है। बंगाल में लोकतंत्र बचाने के लिए आर्टिकल 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। यानी ममता बनर्जी जब बंगाल में विपक्ष में थी तब वो खुलकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी, राष्ट्रपति शासन की मांग करती थी। आज उसी बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है, और वो भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर है। टीएमसी के अंदर भी ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि वो अकेली पड़ती जा रही है। कोलकाता रेप और मर्डर कांड को टीएमसी कैसे हैंडल कर रही है, यह भी हैरान करने वाला है। ममता बनर्जी ने विरोध में पैदल मार्च निकाला, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की लाइन अलग दिख रही है। अभिषेक बनर्जी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में अभिषेक बनर्जी शामिल भी नहीं हुए थे। चर्चा तो यह भी है कि कोलकाता कांड को जिस तरह से हैंडल किया गया उससे अभिषेक बनर्जी नाराज हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के कुछ नेता भी अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। सुखेंदु शेखर और शांतनु सेन ने तो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। शांतनु सेन को टीएमसी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया। सांसद सुखेंदु को पुलिस ने नोटिस भेज दिया। यानी टीएमसी के अंदर ही ममता बनर्जी की नीति और राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के ऐसे भी नेता हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ममता बनर्जी को और धक्का लग रहा है। टीएमसी नेता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रोटेस्ट करने वाली डॉक्टर और बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाती हैं और गुस्से में लोग हमला कर देते हैं तो उनको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से एक और टीएमसी नेता है उदयन गुहा। उन्होंने कहा कि जो लोग ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं उनकी उंगली तोड़ने का इंतजाम करना होगा। इस तरह के बयानों से भी लोगों का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शन जारी रहने के पीछे इन बयानों का भी योगदान है। यानी ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं और अकेली पड़ती नजर आ रही। ममता बनर्जी के लिए परेशानी सिर्फ कोलकाता रेप और मर्डर कांड ही नहीं है। बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार ममता बनर्जी को घेर रही है। बीजेपी ने आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें खून से लथपथ एक महिला की लाश दिख रही है। यह घटना आनंदपुर की बताई जा रही है, जहां झाड़ियों के बीच महिला का शव मिला। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी राज्य में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वो फेल मुख्यमंत्री के तौर पर याद रखी जाएंगी। यानी ये लगातार ये सब चल रहा है और सवाल तो उठ ही रहे हैं। पाठशाला